नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी मशीनरी आई अलर्ट मोड पर। निर्वाचन विभाग ने बनाया कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया प्रसारण और अनुश्रवण समिति का एक सेंटर। राज्य कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 4% महंगाई भत्ते की किस्त भुगतान का आदेश जारी। उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है भाजपा का कुनबा। कॉर्बेट पार्क होली पर रहेगा बंद, अलर्ट जारी। लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जल्द शुरू होगा बड़ा जन आंदोलन। लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोहाघाट विधानसभा के 185 पोलिंग बूथ में 1,08,037 मतदाता करेंगे मतदान। द्वाराहाट पुलिस ने अर्धसैनिक बल के साथ मिलकर निकाला फ्लैग मार्च। कंट्रोल रूम और एमसीएमसी कक्ष 24 घंटे करेगा कार्य, की गई कार्मिकों की तैनाती। अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही सरकारी मशीनरी अलर्ट मोड पर आ गई है। उधम सिंह नगर जिला और पुलिस प्रशासन ने जनपद की 9 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी संपत्तियों पर लगी प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके आदर्श आचार संहिता के पालन की अपील की है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज हम लोगों ने सबसे पहले जिले के जो हमारे विभिन्न राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं उनके साथ हमने एक बैठक कर लिया और जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स नियम हैं उनको बता दिया। साथ ही साथ जो तैयारियां हैं हमारी ईवीएम ट्रेनिंग को लेकर के, बाकी और तैयारियों को उनके साथ डिटेल हमने शेयर कर लिया। हमसे क्या अपेक्षा है उन लोगों की वो भी हम लोगों ने पूछ लिया और हम क्या अपेक्षा करते हैं। जैसे आज से अब मॉडल कोड लागू हो जाते ही ये अपेक्षा किया है कि अपने जो भी होर्डिंग बैनर पब्लिक प्रॉपर्टी पर हैं लगे उनको आप लोग स्वतः हटा लें। हम लोग तो हटाएंगे ही। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है। बकायदा मीडिया प्रसारण एवं अनुश्रवण समिति सेंटर की स्थापना की गई है, जहां से चुनाव के दौरान मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली खबरों पर निगाह रखी जा सकेगी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव में प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका पर नजर रखने के लिए निर्वाचन विभाग ने कलेक्ट्रेट परिसर में मीडिया प्रसारण और अनुश्रवण समिति का एक सेंटर बनाया गया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें सोशल मीडिया के लिए हमारा एक सिस्टम अलग लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी न्यूज़ें आती है टीवी पर उनकी मॉनिटरिंग अलग की जाएगी। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया वगैरह जितनी भी न्यूज़ें आती हैं इनकी प्रॉपर राउंड द क्लॉक इनकी मॉनिटरिंग होगी और मॉनिटरिंग होने के बाद इस वक्त जो भी कार्रवाइयाँ आवश्यक होंगी वो की जाएंगी। और साथ ही जो आपके पम्पलेट्स हैं, बैनर हैं, इनके लिए जो भी सामग्री लिखी जाएगी उसका सर्टिफिकेशन भी यहीं से किया जाएगा। तो ये सब हमारा सेंटर अभी सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसी के साथ ही भाजपा वोटरों को साधने में लग चुकी है। खासकर उत्तराखंड की धामी सरकार का महिला और युवा वर्ग पर विशेष फोकस है। प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के वोट को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी से 4% महंगाई भत्ते की किस्त भुगतान का आदेश जारी किया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, चाहे केंद्र के कर्मचारी हों चाहे राज्य के कर्मचारी हों, भारतीय जनता पार्टी की जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जहाँ भी सरकारें हैं, हम लोगों ने कर्मचारियों को हर स्तर पर सुविधा देने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का 4% हमने जो है कि डीए बढ़ाया। उसी तरह प्रदेश में भी समय समय पर जो भी सुविधाएं केंद्रीय कर्मचारियों को या प्रदेश के कर्मचारियों को देनी है वो सारी सुविधाएँ प्रदेश और केंद्र की सरकार दे रही है। इसलिए निश्चित तौर पर इस समय जो पूरे देश का माहौल है, जिस तरह पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ी है, उसी तरह मुझे लगता है कि भाई पूरे प्रदेश का कर्मचारी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। भाजपा का कुनबा उत्तराखंड में लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं।
वहीं पूर्व में बद्रीनाथ विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे राजेंद्र भंडारी ने बीते दिन दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली है, जिसके बाद राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिस तरह से देश में विकास हो रहा है उससे प्रभावित होकर भाजपा में उन्होंने सदस्यता ली है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मंत्री जी, अमित शाह जी और पार्टी के सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे पार्टी में सदस्यता ग्रहण करवाई है। और निश्चित रूप से मोदी जी के जो सपने हैं, एक मजबूत भारत का निर्माण करना, और उनका जो नेतृत्व क्षमता है उससे प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं। और मोदी जी ने देश की प्रगति करने का, विकास करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, करोड़ों लोग आज उनकी राह ताक रहे हैं कि किस तरह से देश प्रगति कर रहा है, उन्नति के पथ पर जा रहा है, और आम लोगों को जो सुविधा हो रही है, विकास हो रहा है, उन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हर वर्ष लाखों की तादाद में पर्यटक वनों और वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचते हैं, और कॉर्बेट प्रशासन भी लगातार अपने पार्क के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में मुस्तैद रहता है। उसी को लेकर पार्क प्रशासन ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली के पर्व पर अलर्ट जारी करने के साथ ही पार्क में 2 दिनों के लिए नाइट स्टे के साथ ही 25 मार्च को होली के दिन डे सफारी को भी बंद करने का फैसला लिया है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। होली के दिन जो 25 को और 24 को हमने नाइट स्टे बंद कर रखे हैं कि उस दिन जो भी यहाँ पे सेंसिटिव होता है तो हमारे सारे स्टाफ पेट्रोलिंग में लगे रहते हैं। तो 24 तो 25 को नाइट स्टे बंद रहेगा और 25 को डे सफारी बंद रहेगा। मेन रीजन तो यही है कि होली के टाइम थोड़ा खतरा बढ़ जाता है कि कहीं हंटिंग का केस ना हो, कहीं पोचिंग का केस ना हो। इसको देखते हुए हमारे पूरे स्टाफ पेट्रोलिंग में लगे रहते हैं। जो पेट्रोलिंग में लगे रहते हैं तो वो जो यहाँ पे इको टूरिज्म का गतिविधि है उसको संभाल नहीं पाते हैं, तो 2 दिन इसलिए बंद है। छुट्टियां तो रद्दी है, वो तो क्योंकि हमारे पे 24/7 ड्यूटी है, तो सभी स्टाफ ड्यूटी पे ही लगे हैं। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में दिनों दिन बिगड़ती जा रही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लोहाघाट क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार को पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी प्रहलाद सिंह मेहता व पूर्व शिक्षक छात्र सिंह ढेक ने सीएमओ चंपावत पर लोहाघाट अस्पताल की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि जल्द ही क्षेत्र की जनता अस्पताल की बदहाली पर स्वास्थ्य विभाग व सरकार को जगाने के लिए बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगी। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। एक किराए में रहती है, छोटा बालक है, उल्टी दस्त हो रही है, उसको लेके आया था। कोई काउंटर में केवल फार्मेसिस्ट के अलावा कोई बैठा नहीं, कोई कहीं एक के पास जा रहे हैं तो वो इधर जाओ कह रहे हैं, उधर जाओ, दूसरी जगह जाओ। मतलब कोई प्रॉपर व्यवस्था, प्रॉपर क्या व्यवस्था ही नहीं है अस्पताल, बदहाल व्यवस्था अस्पताल की। जब तक यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरे, जबकि यहाँ ओपीडी सबसे ज़्यादा है, जिले में इतनी ओपीडी कहीं नहीं है लोहाघाट के बराबर। दुर्भाग्य है, यहाँ कोई भी डॉक्टर अभी तक बैठाया नहीं है। और आपका जिला की जो मुखिया हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनका भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। अगर ऐसी परिस्थितियां रहे तो आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। अगर यहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं होते तो ये लोग थोड़ा मार्गदर्शन कर दे रहे हैं, थोड़ा उपचार कर दे रहे हैं, इससे थोड़ी मदद लोगों को मिली। अन्यथा यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल बदहाल स्थिति में है। और यहाँ पे कोई फिजिशियन है ना, हड्डी स्पेशलिस्ट है, कोई डॉक्टर ही नहीं है भी तो टाइम से नहीं आ रहे, टाइम से बैठ भी नहीं रहे। सुबह 9 बजे से आए हुए अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब। तो सरकार को करना चाहिए ना टाइम से इनको भाई, या तो ये लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं कहीं बाहर, ऐसा लग रहा है हमको। तो इनको टाइम से आना चाहिए और गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए। हाँ
यदि ये है, अरे डॉक्टर नहीं होगा तो क्या करेगा या ओपीडी में आके खाली। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद रविवार को डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने जिला मुख्यालय चंपावत में प्रेस वार्ता कर लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। डीएम ने कहा, इस बार का लक्ष्य 75% मतदान कराना है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जैसा कि सब लोग अवगत हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है माननीय भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के पश्चात जनपद चंपावत में हमने निर्वाचन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ पे जो है मतदान पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को होना है, तो उसी के हिसाब से हमारे जितने भी हमारे मतदान कार्मिकों की ट्रेनिंग है, जो हमारे ईवीएम्स का प्रशिक्षण है, जो हमारे ईवीएम्स का जो पैकेजिंग होगा वो समय जो है सारणी जो है उसके निर्धारित उसके अनुसार हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही जो है पूरे जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रभावी हो गया है और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे वहाँ इस समय टीम्स लागू हो गई हैं जो न केवल सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर्स हटाने का काम कर रही हैं, बल्कि हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स भी इस समय तैनात हो चुके हैं। और अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत आती है जहाँ पे निर्वाचन को लेकर किसी में भय पैदा किया जा रहा है या प्रलोभन दिया जा रहा है, तो तुरंत ये फ्लाइंग स्क्वाड उसमें कार्रवाई करेंगे। हमने प्रयास किया है कि इस बारी हमने बूथ्स की संख्या भी बढ़ाई है। हमने इस बारी जो नए मोटर मार्ग बने हैं उसके हिसाब से हमने रूट संचालन भी किया है। हमने कई ऐसे दूरस्थ गांव थे जहां पे हमने प्रयास किया है कि 2 किलोमीटर से अधिक किसी भी मतदाता को जो है अपने वोट मताधिकार प्रयोग करने के लिए ना करना पड़े। इसके अलावा लगभग हमने 3700 ऐसे लोग चिन्हित किए हैं जो दिव्यांग हैं या 85 से ऊपर हैं, जहां हम घर घर जाके उनको जो है मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमारे पास इस बारी करीब 4000 नए युवा मतदाता भी हमारे वोटर लिस्ट में सम्मिलित हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी अपना पहली बार इस बारी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हम लोग सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि जिला प्रशासन जो है वो एक बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध है। सभी लोगों से अनुरोध है कि वो लोग भी जो है अधिक से अधिक मात्रा में आकर इस चुनावी पर्व में जो है अपना योगदान दें। 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर लोहाघाट विधानसभा में चुनाव प्रभारी एसडीएम रिंकू बिष्ट के नेतृत्व में मतदान की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। सोमवार को एसडीएम रिंकू बिष्ट ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में 54 विधानसभा लोहाघाट में 185 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 1,08,037 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट विधानसभा के लिए आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के अंतर्गत जितने भी हमारी सरकारी भवन और कार्यालय थे उसमें से निर्वाचन सामग्री हटा दी गई है। हमारी आदर्श आचार संहिता की टीम तथा एफएसटी टीम फील्ड में है। 54 लोहाघाट विधानसभा में इस समय हमारे 185 पोलिंग बूथ हैं। 1,08,037 जो है हमारे मतदाता हैं, जिसमें से 56,631 तो मेल हैं, बाकी हमारी फीमेल मतदाता हैं। और ईराकोट हमारा सबसे बड़ा मतदान स्थल है, जिसमें कि 1160 हमारे मतदाता अंकित हैं। कुलोली है जिसमें कि हमारे सबसे कम मतदाता 88 मतदाता अंकित हैं। हमारे 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात है इस विधानसभा में और 5 जोनल मजिस्ट्रेटों की निगरानी में ये रहेगा। और हमारी एफएसटी टीम भी बनाई गई और एसएसटी टीम भी बनाई गई है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा के निर्देशन में आगामी लोकसभा निर्वाचन को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोग के लिए द्वाराहाट पुलिस बल व अर्धसैनिक बल द्वारा द्वाराहाट क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य जनमानस को आगामी लोकसभा निर्वाचन में भयमुक्त व निष्पक्ष मतदान के लिए प्रेरित व आश्वस्त कर सुरक्षा का भाव पैदा करना था। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्वक पारदर्शिता एवं निष्पक्ष संपन्न कराने हेतु जिले में निर्वाचन कंट्रोल रूम और एमसीएमसी की स्थापना कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह का कहना है कि निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम से सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल रूम और एमसीएमसी कक्ष 24 घंटे कार्य करेगा, जिसके संचालन के लिए कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। में है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए वो गठित करी गई हैं। इसमें पूरा एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करा गया है। साथ ही जो विभिन्न प्रकार की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें हैं वो
कंट्रोल रूम में भी हमको फ़ोन के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं, सी विजिल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त होती हैं और इसके अलावा अन्य माध्यमों से लिखित रूप में भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। कंट्रोल रूम सभी प्रकार की शिकायतों पर नज़र रख रहा है। जो संबंधित अधिकारी और इसके इन्फोर्समेंट कराने के लिए जो टीमें गठित हैं शिकायतों पर कार्रवाई के लिए, उनको कंट्रोल रूम के माध्यम से भेजा जाता है और उन शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।